अगर हम बात करें तो सूर्य भगवान की हमारे ऊपर कृपा है, जमीन हमारे पास बहुत है, इसलिए सोलर में और विंड में भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमने जो जोर दिया 3 बातों पर दिया, यही नहीं हमारी ERCP यमुना समझौता, पोंग डैम से हमारे इंदिरा गांधी नहर में हमारा पानी बढ़े, क्योंकि 10 फुट पानी हमारा रुका हुआ है, उस पानी को लाने के लिए हमने काम किया। उदयपुर के अंदर देवास स्कीम जो हमारी है, क्योंकि उदयपुर में आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता है, आधा पानी हिंद महासागर की तरफ आता है, इधर आने वाला पानी काम आता है, उधर आने वाला हमारा पानी बेकार जाता है। वहां भी हमने टनल बना करके, एनीकट बना करके जो अरब सागर की तरफ पानी जाता था उसको भी हमें इधर लेने का काम प्रारंभ किया है। हमारा भाई डैम की योजना हमारी तो जाखम तक जाएगी, जाखम से लेकर के हमारा पाली जालौर सिरोही तक पानी जाएगा, उस पर भी हमने काम किया है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, जो हमारी आंतरिक जो हमारे राजस्थान की नदियां हैं, चाहे वो ब्राह्मणी हो, चाहे हमारी वो त्रिवेणी हो, चाहे हमारे बनास हो, चाहे हमारी रूपा रेल हो, चाहे हमारी गंभीर हो, चाहे बाणगंगा हो, हमें लूनी हो, इन सबको जोड़ करके हम पूरे राजस्थान के अंदर पानी की व्यवस्था कराएं। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं, बिजली के क्षेत्र में आते ही हमने 2,24,000 करोड़ रुपए के MOU किए, और वो भी केंद्र सरकार से किए। हमने कैबिनेट में उनको पास कर दिया, उनका भी काम प्रारंभ हो गया है। और अभी मैं कहना चाहता हूं कि अभी 5 लाख करोड़ के कम से कम बिजली में ही होने वाले हैं, MOU हो रहे हैं लगातार, क्योंकि बिजली, पानी, सड़क, हमने 9 ग्रीन फील्ड दिए हैं। रवि जी बता रहे थे कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, भारतमाला एक्सप्रेस, लेकिन आपने देखा होगा बजट में हमने 9 ग्रीन फील्ड दिए हैं। ग्रीन कॉरिडोर जो हमारे जब वो निकलेंगे तो राजस्थान की दूरियां कम होंगी, राजस्थान की दूरियां कम होंगी, इतने जिले उनसे जुड़ेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आप पर्यटन के क्षेत्र में काम करते हैं, और जैसा मैंने कहा है, राजस्थान एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र है, और आगे और भी बनने वाला है, आगे और भी बनने वाला है। जिसे शांत, सुरक्षित, सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता है। राजस्थान की संस्कृति, यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों और किलों तथा महलों को अनुभव करने के लिए दुनिया भर में करोड़ों सैलानी इसमें आते हैं। राजस्थान के तीज त्योहार आप देखिए, हमारा दशहरा तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में दशहरा किस तरह से मनाया जाता है, होली, तीज, गणगौर जैसे जीवन त्योहार हमारे यहाँ किस तरह से मनाए जाते हैं, फेस्टिवल उनका होता है। या मरु महोत्सव, ऊंट महोत्सव, पुष्कर मेला, किस तरह से हमारे सांस्कृतिक स्थल हैं जिनको किस तरह से मनाया जाता है हमारी राजस्थान की संस्कृति के हिसाब से। क्यों ना हम इस हमारी संस्कृति को बाहर पहुंचाने का काम करें। अगर हम बात करें यहाँ, तो मैं कहना चाहता हूँ, सही कह रहे थे हमारे कि उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट में पर्यटन क्षेत्र में काम करना चाहिए। हम वो भी काम मैं बताना चाहता हूँ, वो भी हम करना चाहते हैं। हमारे शिल्पकार, दस्तकार, हमारे अद्भुत कारीगर, जिनकी अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि किस तरह से है। मिनरल और हम स्टोन में देखें तो आपने देखा होगा कि जो हमारा चाहे पुराना संसद भवन हो या नया संसद भवन हो, वो राजस्थान के स्टोन से बना है। हमारा राम मंदिर हो, चाहे अक्षरधाम मंदिर हो, वो राजस्थान के स्टोन से बना है। चाहे ताजमहल हो, चाहे हमारे जैन मंदिर हो, वो भी राजस्थान के स्टोन से बने हैं। मैं आपसे इसीलिए कहना चाहता हूँ, इस राजस्थान के अंदर अपार संभावना है। वन्य जीव पर्यटन की बात करें तो रणथंभौर, सरिस्का टाइगर, और हमने आपने देखा होगा कल ही हमने जयपुर नाहरगढ़ में टाइगर सफारी का काम प्रारंभ किया है। आने वाले समय में और भी शुरुआत होने वाली है। आमेर में एलिफेंट सफारी होती थी, आवागढ़ में धालाना में लेपर्ड सफारी, और नाहरगढ़ जैविक उद्यान लायन सफारी के लिए जाना जाता था, लेकिन हम टाइगर सफारी भी हमारी प्रारंभ हो गई है। राजस्थान का पर्यटन और आर्थिक क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है, एवं वर्ष 2023 में राज्य ने करीब 18 करोड़ घरेलू और 17 लाख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का स्वागत किया है।
ये कम संख्या नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं आने वाले समय में ये संख्या कई गुना होने वाली है। मैं इसलिए कहता हूं कि हम विकास को गति देने के लिए नई राजस्थान पर्यटन इकाई नीति भी लेकर के आ रहे हैं। इसमें निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए विभिन्न प्रकार की रियायतों का प्रावधान किया जा रहा है। राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कर राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड बनाकर पर्यटन क्षेत्र में 5,000 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाएंगे। हम मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, एजुकेशन, टूरिज्म हेतु आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम भी हम बनाने जा रहे हैं। पर्यटकों के सुगम आवागमन के लिए हवाई अड्डों का उन्नयन और विकास किया जा रहा है। यही मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने बजट में, क्योंकि फ्यूल का जो टैक्स था वो 26% था एयरपोर्ट पर, हमने उसको 2% कर दिया। हमने उसको 2% किया है, लेकिन 2% से फायदा देखिए कितना हो गया। हमारा किशनगढ़ में फ्लाइंग स्कूल चालू हो गया, झालावाड़ में हमारा एयर इंडिया ने ले लिया, हमारा हमीरगढ़ भीलवाड़ा का वो हमारा उसका समझौता हो गया, वो भी हो रहा है, हमारा सीकर का भी हो गया। मैं अभी हरियाणा चुनाव में गया, भिवानी उतरा तो वहां मेरे से कैप्टन साहब आ गए जो वहां स्कूल चलाते हैं। उन्होंने कहा कि साहब आप हमको झुंझुनू वाला हमको दे दीजिए। मैंने कहा आप झुंझुनू वाले का क्या करेंगे? बोले साहब हम यहाँ से उड़ाएंगे, झुंझुनू उतारेंगे, झुंझुनू से उड़ाएंगे, यहाँ उतारेंगे। हमने कहा आ जाइए, हम तैयार हैं और लीजिए। तो मैं कहना चाहता हूं हमने इसीलिए किया, और उसका फायदा हमें क्या हुआ कि कभी कार्गो यहां उतरने वाले नहीं थे, लेकिन मैं जैसे ही वहां से निकलता हूं 1-2 कार्गो डेली मिलते हैं मेरे को एयरपोर्ट पर। मैंने कहा ये क्या कारण है? पर ये कारण ये है कि आपने 2% कर दिया, वो तेल भी यहीं देते हैं और पार्किंग भी यहीं करते हैं। उनका यहीं नहीं होता है। उन्होंने कहा मेरे से उदयपुर में भी संख्या बढ़ गई, जोधपुर में भी संख्या बढ़ गई उतरने वाले की, तो वो देखते हैं फ्यूल सस्ता कहाँ मिलेगा। बोले राजस्थान से सस्ता पूरे देश में कहीं नहीं है, इसलिए वो भी राजस्थान आ रहे हैं और वो भी फ्यूल लेकर के जाते हैं। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने स्टेट टर्मिनल के निर्माण के लिए भी, इसके साथ ही इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए काम किया है, क्योंकि हवाई अड्डे पर नए स्टेट टर्मिनल का निर्माण भी हम करा रहे हैं। रिक्शन 2024 में स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के तहत हेतु पर्यटन के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ से घटाकर के हमने 10 करोड़ कर दी है। ऐसे अनेक प्रयासों के माध्यम से हम राजस्थान को एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल भी बनाना चाहते हैं। जैसा कि कहा, हम एक जिला एक पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं, और इसके लिए हम एक ये भी कर रहे हैं, एक जिला एक उत्पादन योजना के माध्यम से भी प्रत्येक जिले में हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी हम लेकर के आ रहे हैं। और हमने ये भी कहा कि हमारे जितने भी होटल हैं उनमें एक हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का, और हमारी उस पर्यटन के हिसाब से हमारी एक बुक भी बने। वो बुक हमारे हर होटल के कमरे में भी रहे, हमारे पर्यटन स्थलों पर भी रहे, सभी जगह उसका प्रचार प्रसार हो। और आने वाले समय में मैं डीआरडी से कहना चाहता हूं कि हमारी एक ट्रैवल एजेंसी बहुत बड़ी पर्यटन के क्षेत्र में, बहुत बड़ी एक ट्रैवल एजेंसी के जो हमारे लोग होते हैं बहुत सहायक होते हैं। एक ट्रैवल एजेंसी का भी एक इसी तरह से सेमिनार हो, देश भर की जितने भी ट्रैवल एजेंसी हैं उनको भी आमंत्रित किया जाए, उनको भी बुलाया जाए, उनके साथ भी बैठना हो तो अच्छा रहेगा। हमारे गाइड हैं, उन गाइडों के साथ भी बैठना होगा, क्योंकि आप देखिए, क्योंकि मूर्ति को तो पुजारी पुजाता है ना, पुजाता है कि नहीं पुजाता, बताइए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आप ऐसे ही मानते हैं गाइड को, लेकिन गाइड हमारे पर्यटन का प्रमुख व्यक्ति होता है। वो उसकी अपनी अच्छाई उसके बारे में जानकारी देता है। तो मैं कहता हूं उनका भी एक ऐसी सेमिनार होनी चाहिए, उनको भी हमें बुलाना चाहिए, उनके साथ भी हमें संवाद करना चाहिए। हम क्योंकि उनसे संवाद करें,
वो कहने वाले जो हैं गाइड हैं वो आगे आने वाले समय में एक बार तो चले जाएंगे, लेकिन उनके मन में कोई ना कोई ऐसी बात डाल देंगे राजस्थान के बारे में, तो उनके मन में ये कल्पना होगी जो 3 दिन रुकने वाला है वो 5 दिन रुकेगा, और 5 दिन रुकेगा तो हमारा पर्यटन जो आएगा और वो रुकेगा तो हमारा उद्योग भी उसमें बढ़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम पूर्ण रूप से ऐसे उत्पादक होटलों की सुविधा अनुसार शॉप उपलब्ध कराएंगे जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाले हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। एक मैं कहना चाहता हूं, प्राकृतिक आयुर्वेदिक और पंचकर्म जैसी चिकित्सा पद्धति हमेशा से हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है और यह स्थान हमारे पास है, और वो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई इस तरह के लोग उन्हें बढ़ावा देने के लिए अगर टूरिज्म क्योंकि इनसे भी बढ़ता है तो इसके लिए भी आप तैयार रहें। हम इस स्थानों पर, चाहे वो हमारा रणथंभौर हो या हमारा सरिस्का हो जो कि नजदीक है हमारा दिल्ली और गाजियाबाद से, और तो यहाँ हमारा सरिस्का भी है। अगर ज्यादा आप जाना चाहें तो जहाँ रीडिंग है हमारे उधर जगह दे सकते हैं, और यही नहीं बांसवाड़ा भी है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, वैसे पर्यटकों की नजर बड़ी तेज होती है, वो जानते हैं सारी बातों कि हम कहाँ कर सकते हैं, लेकिन हमने भी देखा है हमारे पास आइलैंड भी है, उनका भी हम आपको निकाल करके हम देंगे। हमने सर्वे उनकी करा ली है। ऐसे जो काम करने वाले हैं, अच्छे होटल बनाने वाले हैं, उनको ठीक प्रकार से रख रखाव लेने वाले हैं, उनके लिए भी हम आमंत्रित करते हैं। हमारे बांसवाड़ा से लेकर के, बांसवाड़ा में हमारे कम से कम 20-22 आइलैंड ऐसे हैं। 3 आइलैंड तो बहुत बड़े बड़े हैं। इसी तरह से बीसलपुर में है, चंबल में है, कोटा में है। हमारा जो राणा प्रताप सागर है उसमें 2-3 आइलैंड है। और हमारा पर्यटन की दृष्टि से हमारे पास अपार संभावना है। उन संभावनाओं को तलाशते हुए हमारे राजस्थान का पर्यटन उद्योग किस तरह से बढ़ सकता है, इसमें आप हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ भी हो सकता है, वो भी हमें बताइए। मैं जब मुंबई गया था तो उन्होंने कहा कि साहब बताइए हमें क्या करना है। मैंने आइए आप होटल बनाइए। मैंने उनको स्थान बताया। हाल जापर हमारा बहुत ही अच्छा प्रसिद्ध है, वहां सालासर बालाजी भी है, खाटू बाबा भी है हमारे। मैंने आइए वहां आवश्यकता है, 5 स्टार होटल बनाइए, आपकी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सरिस्का में आइए 5 स्टार होटल बनाइए, रणथंभौर में आइए 5 स्टार होटल बनाइए, हमारे जैसलमेर में खुड़ी में आइए 5 स्टार होटल बनाइए। क्या हमारा बिल्कुल ऐसा रेगिस्तान है वहां खुड़ी के अंदर, आइए, बहुत अच्छा डेजर्ट जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, इस तरह का है। मैंने देखा सम तो कुछ नहीं है उसके आगे जिस तरह से खुड़ी में है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां आने वाले समय में 2-3 महीना में बहुत बड़ा काम होने वाला है। आप तलाश में रहते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने लाइए ऐसे लोगों को जो वहां आकर के देखें। और हम अभी तो हम आपने दिया जी ने कहा कि हम सारी कुछ चीजें दे रहे हैं, लेकिन ये पूर्ण समय के लिए नहीं है, ये कुछ समय के लिए है, उनको हम देंगे। इसलिए हम आप सभी को आमंत्रित करना चाहते हैं। आपने कहा वेडिंग टूरिज्म में हमारा राजस्थान पहले नंबर पर है। मैं कोरिया के अंदर गया था तो वहां इसकी चर्चा हो रही थी। मैंने कहा आप इस साल करेंगे तो आपको बहुत बड़ा फायदा करेंगे, आप आइए। उन्हें इस साल उन्होंने कोशिश की, उनको कोई स्थान नहीं मिला। अब आप देखिए, मैंने उदयपुर में उनसे कहा, मैंने पूछ करके बताइए ये करना चाहते हैं। हम कोरिया गए, हम दोनों ने सब हमें स्थान नहीं मिला। वास्तविकता ये है कि उदयपुर के अंदर, पुष्कर के अंदर वहां 2-2, 3-3 साल की बुकिंग में कोई खाली ही नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वहां ये हमारा अच्छा पर्यटन स्थल भी है, टूरिज्म भी उससे बढ़ेगा। वहां भी आप स्थान देखिए। अगर आप स्थान देखेंगे तो निश्चित रूप से सरकार आपकी पूरी मदद करेगी। मैं कहना चाहता हूं फिल्म शूटिंग,
मेरे पास वो कह रहे थे, मेरे पास फिल्म शूटिंग वाले आए, वो कह रहे थे हम 15 साल से हैं। मैं सबसे बड़ी बात यह है कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, मैं शूटिंग रेंज बनाना चाहता हूं, मैं कई बार आ गया, मेरे को जगह नहीं मिली। मैंने कहा तुम लगाना चाहते हो या वैसे कहने आते हो? नहीं नहीं साहब, मैं लगाना चाहता हूं। तो वो मेरे पास 1 बजे आए थे, उसी दिन हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी। मेरे पास आए, मैंने सभी अधिकारियों को लगाया, मैंने कहाँ लगाना चाहते हो? जयपुर में लगाना चाहते हैं। मैंने उनको जगह दिखाई है, 4 घंटे में वो सभी जगह देखकर मैंने कहा जगह पसंद आ गई सर। आते ही उन्होंने कहा मेरे को जगह पसंद आ गई, आप मेरे को दे दो। मैं आपको कहना चाहता हूं, वो सालों की बात करते हैं कि सालों से नहीं मिली। हमने कहा साल भी नहीं, महीने भी नहीं, हमने 4 घंटे में उनको जगह दे दी, उन्होंने सुनिश्चित कर दी और उनका काम भी हो गया। क्यों घूम रहे हो आप? आइए, लीजिए, हम तैयार बैठे। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आप निश्चित मान लीजिए, भले कोई छोटा उद्योग लगाए, 50 करोड़ का लगाए, 100 करोड़ का लगाए, 150 करोड़ का लगाए, लेकिन वो लगाएगा तो 10-20 लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार के अलावा वो सब्जी कहां से खरीदेगा? सब्जी तो सब्जी वाले से ही लेगा, यहीं से। सब्जी लेने बाहर तो नहीं जाएगा। अगर उनकी गाड़ी है तो तेल कहां से लेगा? वो यहीं से लेने वाला है। अगर वो खाना खाएगा तो सामान कहां से लेगा? डेली यूज में आने वाले सामान कहां से खरीदेगा? अगर उसकी गाड़ी पंचर हो जाएगी तो कहां से चढ़वाएगा? टायर अगर खराब हो गया तो कहां से लेगा? ये आप सोचिए कि एक छोटा उद्योग भी आता है, वो हमारे अगर 10 लोग, 20 लोग, 50 लोगों को अगर वो रोजगार देने का काम करेगा तो वो अच्छा करेगा, गलत करेगा? मैं इसलिए कहना चाहता हूं। और मेरे से कहा, कई लोगों ने कहा कि मैं वहां जाऊंगा। मेरे को इसलिए दिक्कत नहीं, मेरे भाई और बहनों, आप के 500, 1000, 2000, 5000 लोगों को अगर रोजगार मिलता है तो मेरे को तो कहीं ले चलो, मेरे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे धार्मिक स्थल भी अलग है। 25 किलोमीटर पर जाओगे, हमारा एक बहुत सुंदर स्थान मिलेगा। और हमारी सरकार ने भी इसके लिए हमने 300 करोड़ रुपए दिए हैं और खाटू श्याम जी के लिए 100 करोड़ रुपए अलग दिए हैं। वो इसलिए कि हमारा जो धार्मिक सर्किट है, हमारा धार्मिक पर्यटन है, वो भी हमारा बढ़ना चाहिए। इधर चलोगे आप मेहंदीपुर वाला, थोड़े से चलोगे तो गिरिराज जी, उससे इधर आओगे घूम करके तो भरतरी महाराज जी, इधर अगर चलोगे तो खाटू श्याम जी, थोड़े से चलोगे तो सालासर जी, और चलोगे तो करणी माता जी। आप देखिए हमारे सालासर बालाजी से लेकर के, हमारे श्रीनाथ जी से लेकर के, सामरिया सेठ जी से लेकर के कितने हमारी माता हैं, कितना हमारा त्रिपुरा सुंदरी, बेणेश्वर धाम, सीता अभ्यारण्य, कितना हमारा पर्यटन। मैं अभी जन्माष्टमी के दिन गिरिराज जी गया, उससे पहले एक दिन में मध्य प्रदेश हमारे मुख्यमंत्री जी के ERCP के काम के लिए मैं गया। उन्होंने कहा भाई साहब कि कोई नया काम है, नया काम ये होना चाहिए कि हमारे भगवान कृष्ण मथुरा से उज्जैन संदीपन गुरु जी के आश्रम में शिक्षा लेने आए थे। यहाँ साहब आए थे तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राम गमन पथ बनाया है, इसी तरह से हम कृष्ण गमन पथ बनाएंगे। उन्होंने कहा भाई साहब ये तो अच्छी बात है, क्योंकि मोहन यादव जी ने कहा कि मैं भी चाहता हूं। मैंने कहा हम भी चाहते हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह तो मैं उनकी जन्मस्थली मथुरा गया और शाम को मैं संदीपन गुरु के आश्रम में गया। उन्होंने वहां घोषणा की, हमने यहाँ घोषणा की कि हम कृष्ण गमन पथ बनाएंगे। तो भगवान मथुरा से लेकर भरतपुर हुए, करौली होते हुए, कोटा होते हुए, झालावाड़ होते हुए उज्जैन गए थे। उस रास्ते को भी हम बनाएंगे जिससे
एक हमारा पर्यटन का काम और हमारा धार्मिक पर्यटन स्थल भी हमारा बन सके। देखिए, हमें हमारे राजस्थान को किस तरह से आगे बढ़ाना है, हमें हमेशा उस बात में हमें सोचना पड़ेगा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और मैंने जैसा बताया, हमारे बहुत ये हैं कि आपने देखा होगा कि कई स्थल तो हमारे ऐसे हैं जिनको हम ठीक प्रकार से अगर उनका हम डेवलपमेंट करेंगे तो हमारे पर्यटक, हर तीसरा पर्यटक वहां आता है। मेरी जो सोच इतना है कि हम पर्यटक को ज्यादा से ज्यादा राजस्थान में किस तरह से रोक पाते हैं। जितने दिन हम उसको रोकेंगे उतना ही ज्यादा राजस्थान को फायदा होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपके अच्छे सुझाव भी आ सकते हैं, क्योंकि मैं तो सिर्फ पर्यटक ही हूं। जहां मैं जाता हूं वहां दर्शन करके देख करके आ जाता हूं। आप तो उस क्षेत्र में काम करते हैं, इसलिए आपका अनुभव बहुत बड़ा है। और मैं इस बात को कहता हूं कि अनुभव की कोई उम्र नहीं होती। अनुभव जीवन का ऐसा नहीं है कि अंत में तक भी अनुभव आते रहते हैं। और आप उस क्षेत्र में काम करते हैं, इसलिए मैं आप सभी का आह्वान करना चाहता हूं। आप पर्यटन के क्षेत्र में जो काम करते हैं, आपके जो अच्छे अच्छे सुझाव हैं हमारी वेबसाइट पर भी डालिए। हमको ऐसे सुझाव आप हमारे पास पहुंचाइए जिन सुझावों के माध्यम से हम राजस्थान की मजबूती के लिए काम कर सकते हैं। आपके ऐसे सुझाव तो राजस्थान को बढ़ाने के लिए उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि हम ये नहीं मानते कि सारी बातें हम ही जानते हैं, कि हम जिस क्षेत्र में है वो वही लोग जानते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका अनुभव बहुत बड़ा है, आप उस क्षेत्र में काम करते हैं। और जैसा मैंने कहा, हमारे यहाँ पेरिस और भील आप चला रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक ही क्यों चला रहे हैं, एक दो और बड़ा है ना, क्या दिक्कत आ रही है? हम ऐसा सर्किट बनाए जो प्रतिदिन का 3 दिन में हमारा सर्किट पूरा घूम करके आए, पूरे राजस्थान को हम दिखाएं, आगे उन प्रदेशों को भी दिखाएं जिससे वो प्रदेश भी उससे जुड़े। हम ऐसे स्थलों पर ले जाएं, लोगों को लगे कि यहाँ अगर हम ठीक प्रकार से बनाएंगे तो हमारे पर्यटक भी ज्यादा आएंगे। हम हमारे उन क्षेत्रों में रात को नाइटिंग शो होता है, लाइटिंग शो होता है, उसको भी हम ठीक प्रकार से करें। लाइट शो होगा तो उसमें 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे उसको लगेंगे। अब जब 2 घंटा आप ले लोगे तो फिर वो कहां जाने वाले हैं, वहीं रुकने वाले हैं कि नहीं है? तो उसको कैसे हम रोक सकते हैं, इस क्षेत्र में हम काम करें। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं आपसे कि हमारे धार्मिक पर्यटकों की दृष्टि से भी कुछ होटल हमारे यहाँ खुलने वाले हैं, उनको भी आप आगे बढ़ाइए, जिससे कि पर्यटन का राज्य जीडीपी का महत्वपूर्ण योगदान है और हमारी जीडीपी बढ़े, जिससे राजस्थान में एक वातावरण बनने के साथ एक अच्छे विकास की जो हमारी धारा है वो भी आगे बढ़ेगी। आप राजस्थान की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए विभागीय समिट में पधारे, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि 9 से 11 दिसंबर जो हमारा राइजिंग राजस्थान है, उस समिट में आप शामिल होने के लिए आप सभी को आमंत्रित करता हूं, क्योंकि उसमें हमने रखा है 9 तारीख को हमने हमारा समिट है, लेकिन 10 तारीख को जो हमारे प्रवासी राजस्थानी है, हमने 10 तारीख को प्रवासी राजस्थानियों को भी रखा है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में मेरे को पूरे देश के प्रमुख राजधानी और प्रमुख शहरों में जाने का अवसर मिला। वहां उन लोगों ने मेरे को कहा कि हम राजस्थान में निवेश करना चाहते हैं, हम किस तरह से करें। मैं आपके माध्यम से भी इन सभी ऐसे लोगों को आमंत्रित करता हूं कि अपने राजस्थान में आए और हमारी जो कहावत है, पधारो हमारे देश, वो आए, राजस्थान में पधारें, आए और अपने हिसाब से वो जितना निवेश करना चाहता है निवेश करें। अंत में एक ही बात मैं कहूंगा कि आपके जो सुझाव हैं, उन सुझावों से हमारा राजस्थान
लाभान्वित हो। ऐसे सुझाव आपके महत्वपूर्ण हैं, उन सुझावों को भी दीजिएगा। और राजस्थान के पर्यटन के क्षेत्र में आप सभी महारथी हैं, राजस्थान को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग मिले, इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।